नमस्कार मेरे प्यारे बच्चे। आज का जो विषय हम लोगों ने रखा है कि मेडिटेशन क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरी है मेरे और आपके लिए, और हम मेडिटेशन को क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम अपने आप में डिस्कस करेंगे, अपने आप से डिस्कस करेंगे। तो ये सत्र आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बने रहिएगा और पसंद आए तो ना अपनी लाइफ में इसको फॉलो करिएगा। लेकिन आप मुझसे मेडिटेशन की बातें सुन रहे हो, अपना टाइम यूटिलाइज कर रहे हो, तो मैं पहले अपने बारे में बता देता हूँ मैं कौन हूँ, ताकि आप लोगों को सुनने में भी मजा आए और आपको ये समझ आ जाए कि हाँ ये कुछ ऐसे ही नहीं बोल रहा, ये पहले प्रूफ करके आया है तो जाकर ये बातें हमसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं बच्चे, मेरा नाम निखिल गोयल है और पेशे से मैं सिविल इंजीनियर हूँ। और कई लंबे अरसे से बच्चों को नीट और इसकी इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी कराता आ रहा हूँ और मेरे कई बच्चे आईआईटी और एम्स में पढ़ रहे हैं। तो मैं रिसर्चर भी हूं। मैंने अभी भारत में एक उच्च स्तर पर यानी हाई लेवल पर रिसर्च करी है जो आने वाले टाइम पे बहुत अच्छे नाम से जानी जाएगी। दूसरी बात, मैंने बुक भी पब्लिश कर रखी है, तो मैं ऑथर भी हूँ। और अपने ज़माने में मैंने आईआईटी और एआई ट्रिपल ई का एंट्रेंस होता था पहले, आजकल जेई मेंस का एंट्रेंस होता है, टॉप रैंक के साथ क्वालिफाई करे हैं। और बीटेक करने के बाद ना हमारा एंट्रेंस एग्जाम होता है, आईआईटी कंडक्ट करवाता है गेट एग्जाम। तो मैंने वो एग्जाम 4 बार क्वालिफाई किया और 3 बार मैं उस एग्जाम में टॉपर रह चुका हूँ। तो अभी बात आती है कि हम लोग मेडिटेशन क्यों करें और मेडिटेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है। देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहली बात तो ये जो मेडिटेशन शब्द आता है ना, इस मेडिटेशन शब्द को सुनते ही हमारे दिमाग में किसी साधु बाबा की याद आ जाती है। जनरली कोई धर्मात्मा की याद आ जाती है, जनरली गौतम बुद्ध जी की याद आ जाती है, क्योंकि वो लोग बैठकर आंख बंद करके ध्यान में ध्यानस्थ रहते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो बहुत आगे की बात है। हम लोगों के जीवन में इतनी ऊंचाई तक जाने से पहले कुछ छोटा भी करना होता है। तो मेडिटेशन बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट होती है। अभी बात करते हैं ना कि मेडिटेशन है क्या। एक लाइन ही है और कुछ नहीं है। मेडिटेशन इज डिफाइंड एज वट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, जस्ट डू इट विद 100% कंसंट्रेशन। जो भी आप अपनी दिनचर्या में अपने जीवन काल में करते हैं, उसको 100% कंसंट्रेशन के साथ करो, फुल फोकस रहकर करो, तो आप लोग मेडिटेशन कहलाओगे, मेडिटेटेड पर्सन कहलाओगे। अभी कैसे करें, जरा एग्जांपल देखते हैं। आप नाच रहे हो, डांस कर रहे हो, आप लिख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप चल रहे हो, आप बातें कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग जस्ट डू इट विद 100% कंसंट्रेशन, दैट इज मेडिटेशन। अभी ना एग्जांपल देता हूं, जैसे कई बच्चे होते हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा बट बहुत सारे होते हैं कि ना वो बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो पढ़ाई करते करते बहुत अच्छा माहौल है घर का, सारे शांत हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, अचानक से किसी बच्चे से या किसी से भी घर में पानी का ग्लास छूट जाता है, और जब वो ग्लास जमीन से टकराता है तो अचानक से आवाज आती है। आप में से ज्यादातर बच्चे ऐसा देखेंगे कि ना आप एकदम से पढ़ाई करते करते ऊपर की तरफ देखने लग जाते हैं, उसके बाद 5-10 मिनट का पढ़ाई में गैप आ जाता है। आपका कोई काम नहीं है, ग्लास गिरा है, ग्लास उठा दिया, लेकिन आप जाकर देखते हैं या आपका ध्यान उधर चले जाता है। इट मीन्स आप 100% फोकस्ड रहकर अपनी पढ़ाई को नहीं कर रहे थे, आपका मन थोड़ा इधर उधर था, जिसको हम कहते हैं विचलित था, है ना। ठीक इसी तरह कहता हूं, आप लोग जैसे डांस कर रहे हैं, आप जब डांस करते हैं और डांस किसी के सामने कर रहे हैं, शादी में, जागरण में, घर में, कहीं भी, और सामने वाला जब आपके ऊपर हंस देता है, ध्यान दीजिएगा, हंस देता है, तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि आप लोग ना डांस करना छोड़ देते हैं। इट मीन्स कि आप डांस जब कर रहे थे तो आपका मन आपके डांस में ज्यादा नहीं था, आपका मन सामने वाले पर ज्यादा था, तो जिसके कारण उसका प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा आया। इट मीन्स यू आर नॉट डूइंग इट विद 100% कंसंट्रेशन। आपने कहा कि आप जब चल रहे हैं, तो चलते चलते आप लोग चल तो रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि मार्केट में नजरें फिर जाती हैं बहुत बच्चों की। तो मीन्स कि आपका जो दिमाग है, आपका जो ध्यान है, मैं ध्यान की बात कर रहा हूं, वो चलने पर नहीं है, वो आसपास की चीजों में ज्यादा है। चल तो आपके पैर रहे हैं, आपका शरीर रहे, लेकिन मन आपका नहीं चल रहा, मन इधर उधर लगा हुआ है। दैट इज नॉट मेडिटेशन। इट मीन्स यू आर डूइंग जस्ट यू आर डूइंग योर वर्क, बट इट इज नॉट विद 100% कंसंट्रेशन। तो ये भी मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन क्या हो गया, जो भी आप कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप डांस कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, उसको 100% कंसंट्रेशन के साथ करो, वो मेडिटेशन कहलाता है। बस इतना ही होता है। क्या है ना लेडीज एंड जेंटलमैन, आजकल तो व्हाट्सएप का, फेसबुक का, इंस्टा का जमाना आ गया है, और मैंने देखा कि बच्चे एडिक्टेड होते हैं।
अब एडिक्टेड कुछ इस तरीके से भी होते हैं कि इतना इतना आदत होता है बच्चों को व्हाट्सएप चलाने का, फेसबुक चलाने का, कि इवन वो पढ़ रहे होते हैं ना, जब पास में मोबाइल तो आजकल ज्यादातर बच्चों के रखा ही रहता है, मोबाइल में फेसबुक की नोटिफिकेशन की घंटी बजी नहीं, व्हाट्सएप की घंटी बजी नहीं, इंस्टा की घंटी बजी नहीं, आप लोग मोबाइल की तरफ ध्यान देने लग जाते हैं। तो इट मीन्स यार दिमाग आप लोगों का अभी भी मोबाइल में है, ध्यान मोबाइल में है, कॉपी में खाली दिखावा हो रहा है। इससे आपकी पढ़ाई भी नहीं होती है, इससे रिजल्ट भी नहीं आता। कहीं ना कहीं ना तो आप मोबाइल के रहते, ना तो आप पढ़ाई के रहते, आप ध्यान से नहीं कर रहे हैं उस चीज को। तो ये बहुतों के साथ हो रहा है। आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको गाइडेंस नहीं मिली है, शायद से किसी ने बताया नहीं है, इसीलिए आप उस रास्ते पर अपने आप को फोकस नहीं रख पा रहे हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ को बूस्टअप नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि मेडिटेशन करें कैसे। आपको पता लग गया होगा, जरूरी नहीं है मेडिटेशन करने के लिए आंख बंद करके हाथ पैर बांध के आपको बैठना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं आप मेडिटेटिव तरीके से करिए, जस्ट डू इट विद 100% कंसंट्रेशन। आप पढ़ रहे हैं आप पढ़ाई करिए, बोल रहे हैं बोलिए, चल रहे हैं चलिए, बस एक ही काम करिए ना, आप मेडिटेटिव रहोगे। सबसे आसान तरीका बताता हूँ। वैसे हमने ऐसा सुना है और बहुत पहले से ही सुना है कि मेडिटेशन एकांत में करा जाता है, अकेलेपन में नहीं, एकांत में करा जाता है। मतलब कोई ना हो आसपास, वहां करो। क्यों ऐसा बोलते हैं मैं देखता हूँ। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अकेले में पढ़ाई करिए, आप लिख रहे हैं आप अकेले में लिखिए, आप इवन डांस कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ लाइफ में हफ्ते में 6-7 दिन में ना डांस करना चाहिए, अकेले में करो। आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाला नहीं है। आप जो कर रहे हैं आप 100% कंसंट्रेशन के साथ वो ही करोगे, ये सच है। और ये बहुत अच्छी चीज है कि जब आप किसी चीज को 100% कंसंट्रेशन के साथ करते हो ना, तो आपका दिमाग विचलित नहीं रहता, आपका दिमाग सिर्फ एक ही चीज पे रहता है। आप ध्यान दोगे, आपके दिमाग में थकान कम होती है। हाँ ये सच है, आपके दिमाग में थकान कम होती है, मैं इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में। तो क्या होता है ना कि आप अकेले से शुरुआत करो, आप अकेले में जो भी चीज करोगे डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा तुमको, तुम ज्यादातर कॉन्फिडेंस और कंसंट्रेशन के साथ उस वर्क को कर पाओगे, ठीक है। तो अभी बात आती है यहां पर कि शुरुआत तो हम लोग अकेले से करते हैं। मेडिटेशन करते टाइम आप लोगों को शुरू में ऐसा लगेगा, मेडिटेशन मैंने बताया काम करते टाइम 100% कॉन्फिडेंस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ कोई भी काम करते टाइम शुरू में हो सकता है आपका मन ना करे। आपको मन क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपको बोझ लगेगा। बोझ कैसे लगता है? क्योंकि हमें आदत नहीं होती ना कुछ करने की, तो धीरे धीरे आदत पड़ती है। जब आप लोग किसी काम को करोगे, दिमाग एकदम फोकस्ड रहेगा ना, तो तुम लोगों को लगेगा कि यार मैं बड़ा मुश्किल काम कर रहा हूं, या तो बहुत मजा आएगा या बोरियत लगेगा। लेकिन आप लोग थोड़ा 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 कर करके धीरे धीरे बनाकर, एकदम तो कोई नहीं बन पाता, धीरे धीरे इंक्रीज करो अपने पावर को, धीरे धीरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई का टाइम इंक्रीज करो। आपने देखी होगी जो बच्चे विचलित होते हैं ना, आजकल फेसबुक इंस्टा का जमाना है, जो बच्चे ज्यादा विचलित होते हैं, ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं, चलते हुए भी मोबाइल में ध्यान, बात करते हुए भी मोबाइल में ध्यान, सारा ध्यान मोबाइल में ही है उनका बस, वो बच्चे ना पढ़ाई में ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं हो पाते। सिर्फ बच्चे ही नहीं, मैं बड़ों की बात भी कर रहा हूँ, चाहे इवन कोई टीचर हो, चाहे इवन कोई फादर मदर कोई भी हो, जो मोबाइल में ज्यादा लगे रहते हैं ना, या बातों में ज्यादा लगे रहते हैं, वो पढ़ाई एक जगह बैठकर ज्यादा नहीं कर पाते हैं। और वो एकमात्र यही कारण होता है कि आपका मन जो है वो विचलित हो जाता है, फिर वो एक जगह बैठ नहीं पाता। और जब ध्यान विचलित हो जाता है, एक जगह नहीं बैठ पाता, तो आप ना तो इधर के ना तो उधर के, फिर वो वैसा ही हो जाता है कि बस भटकता सा रहता है। तो इसीलिए ना कोशिश करो, आप लोग जब भी पढ़ाई करो, अभी पढ़ाई की बात करते हैं, जब भी पढ़ाई करो तो आप लोग 100% कंसंट्रेशन के साथ करो। बस पढ़ाई मतलब पढ़ाई, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, वट एवर यू कैन डू इट, इट्स ऑन यू कि कितना सीटिंग आप कर सकते हैं एक बारी में, लेकिन 100% कंसंट्रेशन के साथ करो। दूसरी चीज, आपको एक जगह फोकस्ड रहना है। फोकस्ड कैसे रहना है कि अगर आपको नीट की तैयारी करनी है, तो जब आप लोग 100% कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करोगे ना, तो तुम अपने अंदर ऐसा चेंज देखोगे बच्चे कि तुम पढ़ाई करने के बाद भी उसी के बारे में सोच रहे हो। हाँ, उसी के बारे में सोच रहे हो, ऐसा होता है। और जब तुम्हारी उसी के बारे में सोच जाती है ना, तो बिलीव मी, आप दिमाग की एक एक्सरसाइज कर रहे हो। सेरिबेरम होता है दिमाग में, उसकी एक्सरसाइज है ये। और जब एक्सरसाइज है ना, तो वो धीरे धीरे स्टेमिना भी बढ़ाएगी,
और स्टेमिना बढ़ाएगी तो तुम देखोगे तुम्हारी सीटिंग बढ़ जाएगी, तुम लोग लंबे समय तक बैठ सकते हो और लंबे समय तक ज्यादा चीजों को फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकते हो। हाँ, है ऐसा। और एक चीज और बताऊं, ये जो तुम कहते हो ना मन नहीं करता किसी कार्य को करने का, ये नहीं होता वो नहीं होता, मेरे अकॉर्डिंग और भी बहुत सारे फैक्टर होते होंगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये भी एक फैक्टर है कि तुम्हारा जो मन है वो विचलित रहता है, ध्यानस्थ नहीं रहता, कंसंट्रेटेड नहीं रहता, जिसके कारण आप लोग कहते हो मन नहीं करता। एग्जाम्पल, आप लोगों की लाइफ और मेरी लाइफ एक जैसी हो गई, दोनों का एग्जाम्पल लेकर चलेंगे। आपको अभी पढ़ने के लिए बोला, मन नहीं कर रहा, साइमल्टेनियसली दोस्त आकर कहता है चल रहा है क्या, मन अचानक कर जाता है, होता है कि नहीं होता? तो मन नहीं कर रहा ये कोई बात नहीं होती है, मन तो करा, अभी घूमने का मन करा ना तो मन तो कर गया। पढ़ाई का मन नहीं कर रहा इसका मतलब आप पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहे हैं, आपके दिमाग में पढ़ाई की बातें नहीं चल रही है, आपके दिमाग में सारा दिन दोस्ती यारी घूमना फिरना चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, लेकिन आप लोगों का जो एम है उस रास्ते पर आप नहीं पहुंच पाओगे तो वो गलत साबित हो जाएगा। ऐसा है, यदि आपका एम है घूमने फिरने का, आपका एम है कोई ट्रैवलर व्लॉग्स क्रिएट करने का, आपका एम है कोई ट्रैवल एजेंसी खोलने का, तो इस तरह से अगर एम है, आपका एम है इलेक्शन में खड़े होने का, तो दोस्ती बनाओ ना, तो फिर वो आपके लिए सही साबित हो जाएगा, फिर पढ़ाई आपके ज्यादा काम नहीं आएगी, फिर वो काम आएगा। whatever you are doing just do it with 100% concentration। अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना एग्जाम की, तो पढ़ाई के लिए आपको करना पड़ेगा। दूसरी चीज, मन का सॉल्यूशन आ गया ना, मन अपने आप आपका मेडिटेशन के साथ सुधर जाएगा, फिर मन विचलित नहीं होगा, मन एक जगह टिका रहेगा। तीसरी चीज, एक तो मैंने बताया सीटिंग बढ़ जाएगा, दूसरा मन टिका रहेगा। मैंने ये भी कहा था कि ना आप सारा दिन एक ही चीज के बारे में सोचते रहेंगे, इसका मतलब क्या है कि आप अपने दिमाग की एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज करोगे तो दिमाग का स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, दिमाग लंबे समय तक चीजों को सोच रहा है तो ग्रैब भी करेगा, धीरे धीरे ताकत बढ़ा रहा है अपनी। अब ताकत बढ़ाएगा तो क्या होगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी इंक्रीज करेगा। हाँ, लॉन्ग टर्म मेमोरी इंक्रीज करेगा, एक बार ही पढ़ने के बाद लंबे समय तक चीजें याद रहती है। ये अपने आप आपका मेडिटेशन से इंप्रूव हो जाएगा। तो एक और अच्छी चीज बताता हूं, एक बार एक साधु बाबा थे, मैं बात करता रहता हूँ ना, वो साधु बाबा बड़े पढ़े लिखे हैं, मतलब उनको चारों वेद रामायण गीता कुरान बाइबल ये याद है। और उसके बाद जितनी तुम्हारी ये साइंस की किताबें हैं, जितने अकाउंट्स इकोनॉमिक्स हिस्ट्री पॉलिटी सब आता है उनको। मेरे सामने ना एक बार आईएएस ऑफिसर बैठे हुए थे, 3-4, वो भी गए थे, मैं भी गया हुआ था, कुछ था वहां पर। तो बातें चलने लगी तो आईएएस ऑफिसर की वैल्यू नहीं हो पाई उनके आगे कुछ बोल दे, क्योंकि उनको इतना ज्ञान होता था। तो मैंने फिर ना उनसे बात करी तो उन्होंने मेरे को कहा मेडिटेशन का एक फायदा और होता है जो जनरली हम सोचते नहीं है बट होता है। मैंने कहा क्या? तो ही सेड टू मी कि मेडिटेटिव जब आप रहते हैं ना तो आपका दिमाग स्ट्रेस को झेलने की ताकत बढ़ाता है। आपका दिमाग स्ट्रेंथ तो बढ़ रहा है, आप ध्यान नहीं देंगे लेकिन ऐसा होगा, आपका दिमाग ज्यादा चीजों को ग्रैब करेगा। ज्यादा चीजों को जब आपका दिमाग ग्रैब करता है, एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आप लोग अभी नॉर्मल स्टेट में हो, आप मेडिटेशन नहीं करते लेकिन आप नॉर्मल स्टेट में खड़े हो, आपके ऊपर एक तरफ से कोई काम आया, दूसरे से आया, तीसरे से आया, चौथे से आया, ऐसे 6-7 काम आ गए, आप पजल हो जाओगे यार, आप कर ही नहीं पाओगे बिल्कुल भी। आप कहोगे बड़ी स्ट्रेसफुल लाइफ है, बड़ी टेंशन में हूं, आप बिल्कुल कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हो ना, आपका दिमाग स्ट्रांग होता है, ज्यादा चीजों को ग्रैब करने की ताकत बढ़ाता है। जब ज्यादा चीजों को ग्रैब करने की ताकत बढ़ाता है तो आप ज्यादा चीजों को ग्रैब कर सकते हो, मतलब स्ट्रेस को झेल सकते हो, आप टेंशन फ्री रहोगे, यानी दिमाग की ताकत बढ़ती है। हाँ, तो आप जब मेडिटेशन करते हो तो आप ऐसा देखोगे कि ना आप स्ट्रेस को ज्यादा दिनों तक झेल पाते हो, आप स्ट्रांग हो जाते हो और कहीं ना कहीं काम करके रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हो। ये सारी चीजें मिलकर रिजल्ट की तरफ ही आती है, तो वो बोलने की तो जरूरत है नहीं, रिजल्ट ओरिएंटेड तो आप अपने आप होगे। तो मैंने क्या बोला, मेडिटेशन क्या है, 100% कंसंट्रेशन, वट एवर यू आर डूइंग जस्ट डू इट। और कैसे करनी है, शुरुआत करेंगे अकेलेपन से, एकांत में बैठ के कोई काम करेंगे तो अच्छे से करेंगे, 100% तरीके से, बेशक आधा घंटा करो लेकिन अच्छे से करो, है ना, वो मेडिटेशन कहलाता है। उसके बाद क्या क्या फायदे हैं मैंने डिस्कस किया। आपका जितना भी ये विचलित मन है, व्हाट्सएप इंस्टा आदत नहीं छूट रही है, बातों में ज्यादा मन लगता है और ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, मन नहीं कर रहा, ये सब अपने आप इंप्रूव हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ मेडिटेशन।
उसके बाद स्ट्रेस झेलने की ताकत बढ़ेगी। अब एक चीज और बोलता हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये आसान नहीं है, ये बड़ा मुश्किल है। ये खासकर आपके पेरेंट्स के लिए, शायद आपके पेरेंट्स भी मेडिटेटिव ना रहते हो तो उनके लिए खास, आप लोग बेशक मत करना, करो तो बहुत अच्छी बात है। जब जब आप सांस लेते हो ना, आप उस सांस को जितना लंबा ले सकते हो नॉर्मल अवस्था में, जैसे आप सांस ले रहे हो, छोड़ दिया, है ना, लेकिन उससे लंबा ले सकते हो। नॉर्मल अवस्था, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भर दिया, नॉर्मल अवस्था में जितना लंबा ले सकते हो लो और छोड़ो। आपको निरंतर ऐसे ही सांस लेना है, ठीक है। आप जब जब सांस ले रहे हो आप सांस पे ध्यान दो, जब जब सांस छोड़ रहे हो आप सांस पे छोड़ने पर ध्यान दो, और कम से कम बोलो, जितना कम बोल सकते हो उतना बोलो। 3-4 दिन आप करके देखिए, आप लोगों को अपने अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लगेगा। शुरू में हो सकता है 3-4 घंटे 5 घंटे करोगे तो दिमाग में दर्द हो जाएगा, क्योंकि आदत नहीं है। वो होता है ना कि इतना पावर नहीं होता दिमाग में करने का कि एक जगह इतनी देर तक लगा सके, शुरू शुरू में होता है। लेकिन जब आप 3-4 दिन 7-8 दिन तक ऐसे करोगे कि अपनी सांस को ले रहे हो और जितना ज्यादा ले सकते हो उतना ज्यादा लो, फिर छोड़ो, लो छोड़ो, लो छोड़ो, आपको एक रिफ्रेशमेंट मिलेगी, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। आप सांस ज्यादा ले रहे हो फिर छोड़ रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा छोड़ रहे हो, ऑक्सीजन ज्यादा ले रहे हो, बॉडी में रिफ्रेशमेंट मिलती है, दिमाग फ्रेश रहता है, आपकी नींद कम हो जाएगी। हाँ, मैं ये करीब कर रहा हूँ पिछले 1-1.5 साल से कर रहा हूँ मैं ये, और मुझे ये किसी ने बताया था, मतलब वही साधु बाबा ने ही बताया था। तो मैं आपको बताऊं, मैं बहुत लंबे अरसे से ना सिर्फ 4-4.5 घंटे ही सोता हूँ, मेरे को नींद नहीं आती दिन में, और मैं थका हुआ भी नहीं रहता। वो बॉडी की एफिशिएंसी बढ़ गई, मेरा दिमाग जो है ना वो मेडिटेटिव रहने लग गया। मैं ये काम करता हूँ, बोलता हूँ तो बोलने पर ध्यान है, बैठता हूं तो बैठने पर, सांस पर ध्यान है, मेरा दिमाग जो है वो उसी चीज में लगा हुआ है। लिखता हूं तो लिखने पर ध्यान है, पढ़ता हूं तो पढ़ने पर ध्यान है, पढ़ाता हूं तो पढ़ाते पर ध्यान है। मैं कंसंट्रेटेड रहने लग गया, मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी भी बढ़ रही है, मेरे को पुरानी चीजें भी याद हो रही हैं, किसी के कहने से नहीं, अपने आप में पता लग रहा है ना। आप लोग भी करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो तुम्हारे लिए एक आसान सा तरीका बताता हूं। जब आप लोग चल रहे होते हैं तो चलते चलते अपने कदमों पर ध्यान दो, कदम बढ़ा रहे हैं ना, कदम कदम बढ़ाए जा, ज्योति से ज्योति जगाए जा और रीत नहीं बनाए जा। ऐसा ही कुछ होता है। तो आप लोग जब चल रहे हैं ना अपने कदमों पर ध्यान दो, हाँ, वट एवर यू आर जस्ट पुटिंग ऑन द अर्थ, आप उस पर ध्यान दो, आप कदम रख रहे हो, हाथ रख रहे हो, शरीर रख रहे हो, कुछ भी, चलते समय उस पर ध्यान दो। आप देखेंगे आपका दिमाग फोकस्ड है और आप आसपास की चीजों को ज्यादा ध्यान नहीं दोगे, और जब आप घर पहुंचोगे तो आपको एक सीरियसनेस लगेगी अपने अंदर, किसी के कहने से नहीं होगा, सीरियसनेस खुद में फील होती है। तो वो सीरियसनेस जब फील होती है ना, उस दिन समझ लेना कि हाँ थोड़ा बहुत प्रभाव आने लग गया। हाँ, ऐसा सच है। तो मेडिटेशन आपको करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए मैंने बताया, कोई भी लॉस नहीं है मेडिटेशन का, और करने से बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। सबसे बड़ी बात है, पैसा नहीं लगता, टोटली फ्री है, हमारे पास ही है, हमको जस्ट पहचाननी है, ठीक है। तो आई होप सो कि जो मैंने बोला वो आपने समझा होगा। मैंने अपनी लाइफ में मेडिटेशन जब से किया मैंने बहुत परिवर्तन देखा, मैं कंसंट्रेटेड रहने लग गया। इवन मैंने जो रिसर्च करी वो शायद मेडिटेशन की वजह से हो पाई, क्योंकि मैं उसके बारे में कंसर्न हो पाया। पहले क्या ना, व्हाट्सएप इंस्टा बहुत चलते थे, अभी अपन व्हाट्सएप इंस्टा पे भी ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि कंसर्न रहते अपने कार्य के लिए। आप लोग भी फॉलो करिए, आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा इसका, ठीक है। तो लास्ट में ना एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को कि अनअकैडमी पर मैं आप सभी को पढ़ाता हूं, मेरे प्यारे बच्चे, और अनअकैडमी पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं बहुत सारे फ्री लेक्चर्स, फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री नोट्स बच्चों को बहुत फ्री में देता हूं। तो आप लोग जाइए अनअकैडमी पर, मुझे फॉलो करिए लेडीज एंड जेंटलमैन। सर्च करेंगे अनअकैडमी की ऐप पर निखिल गोयल, निखिल गोयल की आईडी आएगी, आईडी में आप लोगों को यहाँ फॉलो का बटन दिखेगा, आप क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर कॉन्टिन्यूअसली वॉचिंग मी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो आप लोग प्लीज शेयर इट टू द मैक्सिमम पीपल सो दैट दे विल बी बेनिफिटेड ऑफ दिस। एंड ऑल्सो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, इस चैनल पे मैं इस तरह की बहुत सारी वीडियोस लाता हूं। धन्यवाद, बाय।